एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे अधिकारियों को, प्रिंसिपल को, नगर पालिका अध्यक्ष, पुलिस कमिश्नर, इतने सारे लेटर्स लिखे थे, इतने सारे फॉर्मल लेटर्स लिखे थे। तो चलो आज हम अपनों को लिखते हैं, मतलब आज हम अनौपचारिक पत्र लिखने वाले हैं। ओके, तो अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं बातों से समझ चुके हैं और ऑलरेडी आप 2 वीडियोस पहले भी देख चुके हैं। तो वो पत्र जो कि हम अपनों को लिखते हैं वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल कहलाता है। इन अपनों में कौन कौन आ जाएगा? हमारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके, आप कहेंगे पड़ोसी के अपने नहीं होते, तो भाई पड़ोसियों को आप रिश्तेदारों में ले लो, मित्रों में ले लो, परिवार में ले लो, एक ही बात होती है। चलो, एक बार पत्र क्या होते हैं हमें पता है ना, कि हम अपने मैसेजेस को पेपर पे लिख करके जब किसी को सेंड करते हैं तो वो पत्र कहलाते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के ऊपर हमने कल बहुत डिटेल से बात कर ली थी और हमने 10-15 ऑलमोस्ट जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर में भी जो भी टॉपिक आने वाले हैं ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं पत्र के ऊपर। आज हम वो पत्र सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो पेपर में आते हैं और वो अनौपचारिक है। ठीक है, मीन्स आप अपने फादर को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो ये वाले पत्र। अब औपचारिक पत्रों का फॉर्मेट तो हमें पता था कि हम उसे कैसे लिखते हैं, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि औपचारिक वाले का तो पता हो गया है। अब आपको पता करना होगा कि भाई औपचारिक पत्र जो है उनका फॉर्मेट क्या होता है, और ये आप ऑलरेडी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो वाला फॉर्मेट भी देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप अपना एड्रेस डालते हैं, देन आप एक सम्मानी शब्द लगाते हैं, या यूं कहें मैं वहां पे लेके चलती हूँ जो हमारा औपचारिक वाला जो फॉर्मेट था, है ना, चीजें समझने के लिए। और उसके साथ में एक टेबल भी हम लोगों ने पढ़ा था, और वो टेबल मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा, ये तो ओके भाई, जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, ये हमारा अनौपचारिक पत्र जो है उसका फॉर्मेट है। औपचारिक के ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, और फॉर्मेट में वापस से लाके इसलिए दिखा रही हूँ, वहां पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ही होता है। जब एक बार आप अपना फॉर्मेट चेक कर लेंगे कि आपको इस फॉर्मेट में सारे लेटर्स लिखने हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर्स के लिए या औपचारिक लेटर के लिए जो फॉर्मेट देखा था, सिर्फ एक बार फॉर्मेट देखा, उसके बाद में जितने भी हमने 8-10 लेटर्स लिखे थे, वो एप्लीकेशंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका था। तो सेम जो है वो हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, कि एक बार हम फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारे लिए इजीली हम उसे हैंडल कर ले। फिर चाहे आपको वो मम्मी को लेटर भेजने लगाए, पापा को लगाए, मित्र को, या फिर किसी को भी, है ना, किसी पड़ोसी को भी लेटर लिखना पड़े। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं लिखेंगे, हाँ शायद आप कहीं शिफ्ट हो गए हो या वो कहीं शिफ्ट हो गए हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन इस फॉर्म में लिखी थी, 3 पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया था। फिर हमने फर्स्ट में जब एप्लीकेशन लिखे थे तो वहाँ पे हमने भेजने वाले का नाम और पता लिखा था। क्लियर? मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि जब आप किसी को लेटर भेज रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा, अब क्या हुआ, हाँ जी। तो वहां पे हमने 3 फॉर्मेट चेक किए थे, ठीक है। ये पूरा हमारे पास में एक टेबल था, सॉरी मैं यहीं पे थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वहां पे 3 चीजें थी, एक में आपने सामने वाले को भेजने वाले का नाम लिखा था, ठीक है। सेकंड, सेम 3 पार्ट्स यहाँ पे भी होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए, सेकंड में आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो, और थर्ड में आपके अपने बारे में। क्लियर? ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे आपने, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था तो आपने बढ़िया अच्छे से बता लिखा था, सनम्र निवेदन, सेवा वगैरह ये सारी चीजें। यहाँ पे अब आपको शुरुआत कैसे करनी है कि सीधे से
यहाँ पे जो भी भेजने वाला है, मतलब आप भेजने वाले हो तो आपका पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जिसको भेजेंगे उसका एड्रेस तो सामने डल ही रहेगा। मतलब मेरा जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, डेट में करूंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे संबोधन हो जाएगा, ठीक है। जो भी संबोधन आपको ये जो टेबल संबोधन वाला, उसके हिसाब से आप यहाँ से अपना एक संबोधन उठाएंगे, ठीक है। कहाँ गया संबोधन? ओके, अगर आप अपने से छोटों को तो छोटों का, बड़ों को भेज रहे हो तो बड़ों, मतलब बड़ों का जो भी संबोधन होगा नीचे अभिवादन लगेगा साथ में आपको, और सबसे लास्ट में आपको एक समापन वर्ड लगेगा। तो सेम चीज उठा करके आप वहां से ये चीजें उठा के कैरी करके वहां पे मेंशन करेंगे, देन आपका अभिवादन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप अपना पत्र विस्तार, जिस भी पर्पज से आप अपना लेटर लिख रहे हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप जो भेजने वाले का नाम है, मतलब जो भेज रहा है, जैसे मैंने अपना एड्रेस डाला था वैसे यहाँ पर ही क्या करेंगे, जो भी मेरा नाम है या मैं भेज रही हूँ तो वो चीजें मेंशन कर देंगे। यहाँ पे भी और कुछ नहीं करना था बहुत ज्यादा, सिर्फ यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो थोड़ी कैंसिल की। वहां पे अपने प्रति सेवा में लिखा था, फिर नाम लिखा था भेजने वाले का, फिर वहां पे उसका एड्रेस डाला था। अब यहाँ पे सीधे आपको एड्रेस डालना है, डेट डालना है, आपको संबोधन करना है जिसको भी आप भेज रहे हो, छोटे बड़े या अपनी मिडिल एज वालों को। फिर आपका उसका जो भी अभिवादन आप शुरू करते हैं वहां से, देन आपका पत्र विस्तार शुरू होगा। आप एक एंडिंग शुरुआत करेंगे, एंडिंग करेंगे, और फिर आप अपना नाम और सिग्नेचर डेट वगैरह मेंशन कर देंगे। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं ना, ताकि इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना वो हो जाएगा टफ, तो हम इसको अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक लेटर लिखना है, किसे? अपने पापा को, ठीक है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, सीधे फोन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें लेटर करना है, भेजना है कि मुझे थोड़े से पैसों की आवश्यकता है, फीस जमा करनी है, तो कुछ पैसे बुलवाने हैं, तो उसके लिए हमें लेटर लिखना है, ठीक है। अब लेटर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि फोन कर दिया कि हाँ पापा जी थोड़े से पैसों की जरूरत है तो भेज दो, ठीक है। ये नहीं करना है, बकायदा अच्छे से लेटर लिखेंगे, और ऐसा नहीं कि जो हम फोन पे करते हैं, पापा जी पैसों की नीड है भेज दो, नहीं। मैंने एड्रेस डाला, जो भी जहाँ से भी हम हैं वहां पे हमने उसका एड्रेस मेंशन किया कि हम इस प्लेस से बात कर रहे हैं। देन अब जो फॉर्मेट है वापस फॉर्मेट पे जाए, ठीक है। हम वापस फॉर्मेट पे जाएंगे और वहां से चीजें जो है वो मैच करेंगे, ठीक है। वहां से चीजें कैसे मैच करेंगे कि वो चीजें आ रही है कि नहीं। देखो सबसे पहले पता भेजा था, फिर आप वहां पे सामने वालों को मेंशन कर रहे हो कि जिस क्या हुआ, पूज्य पिताजी किया। फिर उसके बाद में हम संबोधन डाल रहे हैं उनको, तो संबोधन अभिवादन में क्या हो गया, ये तो संबोधित कर दिया कि किसको भेज रहे हैं हम, ठीक है। मतलब मैंने पिताजी को भेजा तो वहां लिखा पूज्य पिताजी, फिर उनको मैं अभिवादन करूंगी कि चरण स्पर्श, ठीक है, सादर चरण स्पर्श, पत्र का विस्तार करूंगी कि मुझे किस पर्पज से मैंने अपना लेटर जो है वो आपको भेजा है। मैं यहाँ सकुशल हूँ रह करके आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आनंद से होंगे। अब ये जो मिडिल पार्ट है, तो जैसे कि हमने वहां पे सीखा था कि मिडिल पार्ट की शुरुआत कैसे करते हैं, शुरू में आपका अपना इंट्रोडक्शन डालेंगे, लास्ट में आप अपनी क्या पोलाइटली वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो चीज तो नहीं हो रही है, आप अपनों को लिख रहे हो, तो फिर भी आप क्योंकि अपने से दूर रह रहे हो, तो पहले क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। पहले तो आप आशीर्वाद ग्रीटिंग्स लेंगे, आप अच्छे से बोलेंगे पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, आपने ग्रीटिंग्स ले ली। अब क्या आप अपने हालचाल बताएंगे, क्योंकि वहां पे हमने सनम्र निवेदन से शुरुआत की थी। अब यहाँ पे आप अपने हालचाल बताएंगे, हालचाल कि मैं यहाँ कुशल हूँ, अपने हालचाल बता दिए, साथ में आपके बारे में भी पूछ लिया कि आप लोग भी आनंद से होंगे, ठीक है। फिर ये आपने स्टार्टिंग कर दी, तो अब आप अपने मैट्रिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पिताजी, कल घोषित हुए परिणाम से पता चला कि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। ये बात बता देने से पापा जी पैसे भेजने में बिल्कुल आगे पीछे नहीं करेंगे। यह जानकर आपको काफी खुशी होगी, नए सत्र की खुशी होगी। नए सत्र की पढ़ाई 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी और नई किताबें, कॉपियाँ और ड्रेस खरीदनी है। इसके अलावा छात्रावास की फीस भी जमा करवानी है और इसके लिए मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है। किताब कॉपियाँ खरीद कर मैं नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। आप रुपए मेरे खाते में जमा करवा दीजिएगा ताकि मैं समय से फीस जमा कर सकूं। पूज्य माता जी को प्रणाम, नहीं तो फिर मम्मा बुरा मान जाएंगी कि मुझसे बात नहीं की, और बहन को स्नेह। शेष सब कुशल है। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, कि आपके जो कॉल बैक नहीं है तो आपके वापस जब पत्र मुझे भेजे तो उसकी प्रतीक्षा में। आपका प्रिय पुत्र, नाम। डन।
और कुछ भी नहीं। नाम वगैरह तो वहां पे भी लिखना पड़ता था, आप लगाना ही पड़ता था। यहाँ पे आपने अपना रिलेशन लगा दिया, वहां पे आपको एक संबोधन देना ही पड़ता था। यहाँ पे भी आपने संबोधन दिया या अभिवादन उसी के अनुसार दिया, मतलब आप उनको छोटे हैं तो आशीर्वाद दे दो, बड़े हैं तो आशीर्वाद ले लो, ठीक है। तो ये हम उसी में ले लेते हैं। एड्रेस वाला था तो एड्रेस में आपको अपना डालना है, बाकी कुछ भी टफ नहीं है। सेम फॉर्मेट चल रहा है जैसे वहां पे भी चला था और यहाँ पे भी चला था, ऐसे ही आपके सारे लेटर्स होंगे। डिपेंड करता है कि आप किसको भेज रहे हो। जैसे यहाँ पे पापा को भेजा तो आपने पूज्य पिताजी कर दिया, अगर आप बहन को भेज रहे हैं तो अपनी छोटी बहन करके कोई मेंशन कर सकते हो, आशीर्वाद कर सकते हो, जो टेबल बनाया है उसके हिसाब से आप कोई भी वर्ड वहां से उठा के डाल सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सेम। बाकी एड्रेस तो वहां पे भी आपने यूज किया था, संबोधन भी यूज किया था, और लास्ट में जो है अपना नाम वाला जो थर्ड पॉइंट है वो भी, ये वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट से याद आया, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है, ठीक है। एप्लीकेशंस में आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है। तो भाई ये 5 नंबर फिर से कहूंगी कि 5 मिनट आप यहाँ पे वेस्ट मतलब इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट नहीं, ओके। तो आपके 5 नंबर बच सकते हैं। अब नेक्स्ट लेटर आता है कि आपका मित्र जो है वो आईआईटी की परीक्षा में चयनित हो गया है, तो आपको उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। तो अब आपके इक्विवेलेंट आ गई है कोई चीज, तो आप क्या लिखेंगे, आप प्रिय मित्र, ठीक है। एड्रेस तो ऊपर डालेंगे ही, यहाँ छोटा हो गया तो इसीलिए प्रिय मित्र। अब वो इक्वल है तो आप उसको नमस्ते बोलेंगे, हेलो हाय करेंगे, तो वही वाला हो गया सप्रेम नमस्ते। फिर वही शुरू में आपको अपने हालचाल बताते हुए सामने वाले से भी पूछना है, फिर आपकी आगे की बातें जो है वो शुरू करनी होंगी। मैं यहाँ सकुशल रह करके आशा करता हूँ कि तुम सभी सकुशल होंगे, और मैं ईश्वर से यही मनाया करता हूँ। कुछ ही देर पहले एक मित्र से सुना कि तुम्हारा चयन आईआईटी की परीक्षा में हो गया है, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। नहीं भी उछले होंगे तो भी उछल गए हैं, ओके, इट्स रियलिटी। इसके लिए तुम्हें बार बार बधाई देता हूँ। फिर स्पेस छोड़ करके बकायदा, क्योंकि आपकी फिनिशिंग दिखनी चाहिए आपके लेटर में कि आपको भी बहुत कुछ आता है। मित्र, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में चुना जाना कोई आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली कोई आसान काम नहीं होता है। यह तुम्हारे निरंतर कठिन परिश्रम का फल है। परिश्रम में मनचाही सफलता अर्जित की जा सकती है, इसका तुमने एक बार फिर से प्रमाण दे दिया। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे छोटे भाई बहनों के अलावा हम मित्रों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम इंजीनियर बनकर माता पिता का नाम रोशन करोगे और देश की उन्नति में अपना योगदान दोगे। ऐसी शानदार सफलता के लिए एक बार पुनः बधाई स्वीकार करेंगे। तुम्हारा इस सफलता में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारी सफलता में तुम अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, से सब ठीक है। उज्जवल भविष्य की खूब सारी शुभकामनाएं देते हुए तुम्हारा मित्र। और यहाँ पे अपने मित्र का नाम, मतलब तुम्हारा नाम जो भी आप लिख रहे हो, मतलब आपका नाम, ठीक है। ये तो प्रिय मित्र सामने वाले का हो गया, यहाँ पर आपका नाम। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। जो फादर को लेटर लिखा है, देखो सेम वही जा रहा है। एड्रेस वहां पे मेरा स्किप्ट हो गया है। बाकी अपने पिताजी के लिए जो लाइन यूज की थी वही, ठीक है। मतलब पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, वहां पे मैंने लिखा प्रिय मित्र नमस्ते। यहाँ पे आपका पुत्र था तो यहाँ पे आपका तुम्हारा मित्र और नाम आ गया। बाकी बीच में जो भी मैटर था वही वाला, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सेम चीजें जैसे वहां पे सेम चल रही थी वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीजें चलने वाली है। अब एक नया लेटर आता है, और ये लेटर जो है ये क्यों है, क्योंकि चाचा जी ने एक गिफ्ट भेजा था, तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। जैसे कि बर्थडे वगैरह पे होता है ना, तो हम थैंक यू जो है वो बोल देते हैं नॉर्मली। अब पुराना जमाना है तो हमें थैंक यू के लिए भी एक लेटर बकायदा भेजना होगा, तो अब हम वो लिखेंगे। सेम प्रोसेस चलेंगी, ठीक है, सेम सब कुछ भी नहीं बदलेगा। एड्रेस डलेगा जहां से आप भेज रहे हैं, वही अभिवादन होगा, संबोधन होगा, लास्ट में वही जो आपका एड्रेस है वो, और बीच का मैटर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे चाचा जी है तो चरण स्पर्श चाचा जी, ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ पे आपने संबोधन भी कर दिया, अभिवादन भी हो गया। फिर वही कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पे कुशल मंगल होंगे। आदरणीय चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने न आने का कारण बताया था, मतलब बता चुके हैं। मैं इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। मैं आपके आने की उम्मीद लगा के बैठा था और आपने न आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। हालांकि कोई भी उपहार आपकी मौजूदगी से ज़्यादा शायद ही मुझे खुशी देता है, लेकिन यह उपहार पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। मेरे चाचा जी, आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे भी ये खुशी चाहिए। चाचा जी, आप यह जानते हैं कि मैं समय का कितना अधिक पाबंद हूँ और इसलिए आपने यह घड़ी मुझे भेंट कर स्वरूप देकर मेरे इरादों को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेंगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्मदिन पर आप भी मौजूद रहेंगे। भैया भतीजे ने अपने चाचा जी को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से मस्का मार लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम चाचा जी और अच्छा गिफ्ट आपको देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी भारी भारी बातें कही गई है। चाचा जी को चरण स्पर्श करिएगा और नेहा और अभय को मेरा बहुत सारा स्नेह दीजिए। छुट्टियां होने पर मैं भी आप सभी से अवश्य ही मिलने आऊंगा। आपका आज्ञाकारी भतीजा अनिरुद्ध। क्लियर, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब सारी चीजें मतलब वही नियरेस्ट थी जो पहले हमने फ्रेंड को लेटर लिखा था, और वहां पे सिर्फ मैटर चेंज हुआ था। और यहाँ पे ये मैटर जो है, मिडिल पार्ट जो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वर्ड्स जो है वो चूज करके लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेटर अब हमारे पास में जाएगा कि मुझे इनविटेशन देना है अपने बड़े भाई की शादी का। ठीक है, अब वो इनविटेशन कार्ड बहुत दूर है तो इनविटेशन कार्ड तो भेज नहीं पा रहे हैं, तो सेम मुझे आपका एक लेटर लिख के देना है। अब भी मुझे कुछ नहीं करना है, 3 अलग अलग मैटर हो गए। एक मैंने पापा जी से फीस मंगवाने के लिए किया, दूसरा अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए किया, तीसरा थैंक्स बोलने के लिए किया कि आपने मुझे गिफ्ट भेजा, अब तीसरा मैं इनविटेशन के चौथा मैं इनविटेशन के लिए कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि सेम फॉर्मेट पे काम करेंगे। ठीक है, कोई वो नहीं करना है। देखो, सेम एड्रेस जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है, वही ग्रीटिंग्स। अब आप अपने दोस्त को भेज रहे हो तो प्रिय मित्र, स्नेह नमस्ते। ठीक है, वही ग्रीटिंग्स हो गई। अब जो मैटर है आप वो लिखे, फिर नीचे लास्ट में वही तुम्हारा मित्र खग। तो मैं यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह डेट को है, पहुंच मत जाना, निश्चित हुआ है। इस विवाह में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को अवश्य शामिल होना है। ठीक है, इस विवाह में मेरे मम्मी पापा भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग विवाह में अवश्य उपस्थित हो। बारिश शुरू हो चुकी है, असुविधा हेतु खेद है, इसे सुधारा नहीं जा सकता। अपने मम्मी पापा से मेरी ओर से कहना कि अभी से आरक्षण करा ले, जिससे कि उस समय कठिनाई नहीं हो। हाँ भाई, रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो रिजर्वेशन करा के ही जाए। तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की यह पहली शादी है और शादी के अवसर पर बहुत से काम होंगे। मुझे आशा है कि तुम 1-2 दिन पहले आ जाओगे और काम में मेरा हाथ बटाओगे। अब आई पॉइंट की बात। से शब आनंद आनंद है और पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। तो प्लीज मित्र जाइए, सुमित अपने मित्र की मदद कीजिए। तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सेम चीजें थी, सेम फॉर्मेट था। अब आपको लिखते आना चाहिए, सेम हर लेटर के साथ मैं बोल रही हूँ कि सेम फॉर्मेट था, सेम चीज थी, बस आपको बीच का मिडिल पार्ट लिखते आना चाहिए। और वो मिडिल पार्ट आपको तभी लिखते आएगा हमेशा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बहुत बार उसको लिख के देखेंगे, या आप सुनेंगे, या अच्छे से शांत माइंड से इसे देखेंगे एक बार। ठीक है, जब आप देख लेंगे तो आपको वर्ड क्रिएशन होने लगेंगे आपके दिमाग में कि कौन कौन से शब्द आपको यहाँ पे डालना है। या एक बार पॉज करके आप अच्छे से पूरी लाइन जो है वो पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम डैम श्योर कि आप खुद से इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ में नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला जो लेटर है ये अपनी मम्मी को भेजना है, तो मम्मी बुरा मान गई थी। ठीक है, फ्रेंड्स को 2-2 बार लेटर लिख लिए, चाचा को लिख लिए, पापा को लिख लिए, मुझे क्यों नहीं लिखा। तो चलो अब मम्मी को लेटर लिख देते हैं, और एज यूजुअल कि हमेशा मम्मी को सदमा देने के लिए ही करते हैं, तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि इस बार हम घर नहीं आ रहे हैं। वही अगेन चीज, सेम एड्रेस, वही ग्रीटिंग, लेकिन अब मम्मी है तो पूज्य पिताजी की जगह पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, ये चरण स्पर्श, आपका प्यारा बेटा, वहां पे भी आपका आज्ञाकारी पुत्र। मम्मी के लिए प्यारे होते हैं और पापा के लिए आज्ञाकारी होते हैं। आशा है आप सब वहाँ पर कुशल से हूँ। माँ, मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी है और इस बार मेरे सभी पेपर भी बहुत अच्छे गए हैं। माँ, आप तो जानती है मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है, और गर्मियों की छुट्टी में इस प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है, ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम
के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। मैं भी अपने क्रिकेट टीम का सदस्य, मुझे भाग लेना आवश्यक है। इस वजह से इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ये सदमे वाला टॉपिक था। देखो यहाँ से मैंने एक लाइन छोड़ दी ताकि चीजें बहुत ज्यादा खिचड़ी ना लगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके रखेंगे तो चीजें प्रेजेंटेबल अच्छी दिखेंगी। आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं यहाँ स्वस्थ और कुशल मंगल हूँ। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आप अपना ख्याल रखना। माँ पापा दादा दादी सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आपका प्यारा बेटा और आपका नाम। डन। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, सारी चीजें थी। अब आपकी ट्रिक है ये कि आपको कैसे याद रखना है। एक फॉर्मेट आपने याद कर लिया, चाहे वो फॉर्मल का हो या वो इनफॉर्मल का हो। आपने फॉर्मेट याद रख लिया है तो आप पहले तो सबसे पहले अपनी कॉपी में मेन फ्रंट पे दोनों फॉर्मेट जो है वो निकाल के रख दीजिए। देन आप जब भी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको वहाँ पे सब्जेक्ट देखना है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सामने वाला आपको नहीं बोलेगा कि फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल लेटर है, इसकी पहचान आपको करनी है। अगर वो आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव है, दैट मीन कि वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक पत्र है, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कि आपको पता लिखना है, आपको अभिवादन करना है, अपनी बात कहनी है और अपना नाम बताना है। राइट। अगर वो फॉर्मल है तो फॉर्मल की पहचान कैसे होगी कि वो आपके स्कूल टीचर को लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है, किसी को आवेदन लगाना है, किसी से शिकायत करनी है, किसी प्रबंधन के बारे में बताना है। तो ये सारे जितने भी है मतलब सामने वाले को अपने शिकायत के तौर पे, अपने किसी काम को मनवाने के तौर पे लिखना है, तो ये सारे फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। और उस फॉर्मल लेटर के लिए आपके पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी है, तो उसी फॉर्मेट में आपको अपनी चीजें मेंशन करनी है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट बदलना है, भेजने वाले का नाम डालना है। स्कूल है तो प्रधानाचार्य, किसी संपादक है तो वो संपादक महोदय डाल देंगे, पुलिस है तो पुलिस अधीक्षक डाल देंगे, नगर पालिका है तो नगर पालिका अध्यक्ष डाल देंगे। तो चीजें ऐसे ही चेंज होंगी। तो ये कैसे आपको हमेशा के लिए याद होंगी कि अब आप बैठ करके पूरे लेटर्स जो है एक बार सिर्फ 5-5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद में सारे लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो। अगर आप अभी ये नहीं करना चाहते, एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, देन आपके जितने भी मॉडल्स पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे इन फॉर्मेट को रख करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100% कहती हूँ कि आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।